ये हमारे घर के बेटे हैं जीतन राम मांझी। ट्रिपल इंजन की सरकार से थोड़ा दूर हैं। जो विधायक नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के उनको रखा जा रहा है। जीतन राम मांझी जी पिता पुत्र दोनों लगे रहते हैं। एनडीए का ही खराब स्थिति रहा कि मांझी जी को और ताकत मिलनी चाहिए। दो बार नीतीश जी की कृपा से मंत्री बने, कहाँ नरसंहार हो जाए। हर जिले में एक लालू प्रसाद पैदा करने का काम उन्होंने किया। राहुल तेजस्वी फिनिश स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है गया जी के अत्रि विधानसभा क्षेत्र, जहां आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और हमारे साथ मौजूद बातचीत के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी। सबसे पहले तो स्वराज पोस्ट पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन रहा, कैसा लगा आपको? क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, आप तो मौजूद थी और जिस तरह का जनसैलाब था और जो लोगों के अंदर एक ये भावना दिख रही थी कि हम लोगों को भी अत्रि के दिल में एक पीड़ा है कि हम ये जो द्रुत गति से विकास हो रहा है और जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है बिहार में, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो नीतीश सरकार हो, और अत्रि के लोगों को तो और एक तीसरी बात चुभती है कि हमारे घर के बेटे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जी का ददिहाल भी है अत्रि, ननिहाल भी है अत्रि, ससुराल भी है अत्रि। तो उससे भी लोग कनेक्ट करते हैं कि हम कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार से थोड़ा दूर हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको विकास से कोसों कोई मतलब नहीं, जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं, उनको दीन दुनिया का कुछ अता पता नहीं। दुनिया के ऐसे पहले विधायक हमको जानने को मिले जो विधायक नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के उनको रखा जा रहा है। आप बताइए, शराबबंदी 2016 से है, यहाँ नशा मुक्ति बिहार में है, और एक आदमी जो एमएलए है, जो जनप्रतिनिधि है, वह क्या विकास कर सकता है? लोगों से क्या मतलब है? 6 बजे सूरज अस्त, विधायक जी मस्त। तो ये स्थिति है और जनता हो रही है पस्त। तो ऐसे में अत्रि के दिल में एक दर्द है और उनको लगता है कि ये जीतन राम मांझी जी जिस तरह से गया जी का विकास कर रहे हैं सांसद बनने के बाद, वो भारत सरकार के केंद्र मंत्री बनने के बाद, जैसे आप देखिए यहाँ के प्रतिनिधित्व तो भी नहीं है। यहाँ हम पार्टी का कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एमएसएमई मंत्रालय से यहाँ खैयरसराय में बन रहा है आपको टेक्नोलॉजी सेंटर, लगभग 200 करोड़ की परियोजना है। यहाँ उन्होंने पोस्ट ऑफिस देने का काम किया। उसका मतलब गया जी के बाद सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस यही होगा। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ डेगांव के पास डिग्री कॉलेज बन रहा है। उसके बाद आप जो अत्रि में घूमे होंगे तो जिन जिन सड़कों पर आप चले होंगे, या और भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लघु सिंचाई मंत्री हैं हमारे संतोष मांझी जी, तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है। जीतन राम मांझी जी पिता पुत्र दोनों लगे रहते हैं, चाहे आम जनों की जो कोई भी समस्या हो, सड़क का मामला हो, किसानों का मामला हो, युवाओं का मामला हो, सब पर वो ध्यान रखते हैं और सबको बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी सिंचित कराने का काम करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर उनका एमएलए हो जाए तो विकास और ज़्यादा हो सकती है। देखिए, अब तो चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, ऐसे बीच कितनी सीटों की उम्मीदें लग रही हैं? देखिए, हम लोग के नेता पहले भी कह चुके हैं और हमारे नेता जो कहे हैं उस पर कहीं ना कहीं गंभीरता है कि हम 2015 में भी 21 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और 2024 में भी 2020 में भी हमने साबित किया, हमने एनडीए को मजबूती दी। एनडीए की जब मझधार कहीं डगमगाई, वहाँ हम पार्टी मांझी जी पूरी मुस्तैदी से खड़े रहे। हमने सरकार को बचाया, हमने सरकार को चलाया। 2024 में जब यूपी में एनडीए का प्रदर्शन खराब हुआ, फिर भी बिहार ने उसको बचाया। तो हम लोग तो, और जीतन राम मांझी जी के जो लोग हैं वो पूरी तरह से वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनके साथ रहते हैं। आपने देखा होगा कि मगध से इधर जब शाहाबाद चले जाएंगे तो इस एरिया में जनता दल यूनाइटेड का 2020 में बहुत ख़राब स्थिति रहा, एनडीए का ही ख़राब स्थिति रहा। 2024 के चुनाव में भी इधर आपने देखा होगा कि एनडीए के प्रत्याशी हार गए। लेकिन जीतन राम मांझी जी का जो इलाका जहाँ से गया जी शुरू हुआ, वहाँ से हम जीतते गए और फिर एनडीए के सभी प्रत्याशियों ने कहा कि जीतन राम मांझी जी का विशेष योगदान रहा, उनके लोगों का विशेष योगदान रहा। तो हम तो मुस्तैदी से खड़े हैं, हमारे लोग मुस्तैदी से खड़े हैं। इसलिए निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, नेता भी चाहते हैं और बिहार की जनता भी चाहती है कि मांझी जी को और ताकत मिलनी चाहिए, उनको और ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। इतना विकास होने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार की 80 करोड़ युवाओं को मिला क्या, बिहार के लोगों को मिला क्या? क्या जवाब? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी वैसे विद्यार्थी हैं जिनको आप नोट लिख करके दे देंगे, वो परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठ जाते हैं।
और वहाँ अगर नोट्स में आया है कहीं होमी जहांगीर भाभा की बात, और उनको नोट्स अगर मिल गया है APJ अब्दुल कलाम के बारे में, तो वो होमी जहांगीर भाभा के बारे में, APJ अब्दुल कलाम के बारे में पूरा लिख देंगे। तो वो ऐसे विद्यार्थी रहे हैं। वो एक तरफ वो कहते हैं कि हम 17 महीने के सरकार में इतना विकास कर, तो विकास कहाँ हुआ? विकास बिहारी में हुआ। दूसरी तरफ कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। तो 5-5 विभाग लेकर 2-2 बार नीतीश जी की कृपा से मंत्री बने, तो आप कैसे मंत्री रहे जब कुछ हुआ ही नहीं? दूसरी बात कि वो क्या कहते हैं, छोड़ दी, जनता क्या कहती है? विकास का योजना और जो पिटारा नीतीश सरकार ने खोला, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए, आज देखिए बिहार के हर घर की महिला को 10,000 रुपया हम लोग एडवांस दे रहे हैं। उसके बाद 2 लाख उनको रोज़गार के लिए फिर राशि मुहैया कराई जाएगी। तमाम लोगों का वेतन बढ़ गया। सब जितने भी कर्मचारी थे, सब आंगनबाड़ी सेविका हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, जितने भी लोग हैं, सबका वेतन 1.5 गुना 2 गुना हो गया। अब उनको कुछ पता ही नहीं चलता, तो क्या करिए? वो रील्स बनाते हैं, जाकर देखिए JP गंगा पथ पर रील्स बना रहे हैं, परिवार के साथ जाकर डांस कर रहे हैं। तो इससे बड़ा विकास क्या है कि भाई आपके राज में 6 बजे के बाद बहू बेटी घर से निकलती नहीं थी। जिस अतरी में आप खड़े हैं, पूछ लीजिए जनता से कि इस 8 बजे शाम में किसी की हिम्मत थी क्या कि अतरी में खड़े हो जाते? सबों के घरों के ताले लगे रहते थे। माताएं बहनें चिंतित रहती थी, कहाँ नरसंहार हो जाए, कहाँ कौन से गांव में क्या हो जाए, कुछ लोगों को पता नहीं होता था। उस अंधकार से निकालकर आप चौराहे पे खड़ी हैं, देखिए कितना हाई मास्ट लाइट जला हुआ, हम लोग बात कर रहे हैं, जनता खड़ी है। ये जो अमन चैन का वातावरण है, नरसंहार की दुनिया से निकालकर इस अतरी जो खौफनाक चेहरा था, आपको आज भी अतरी जब आप घूमेंगे तो आज भी लगेगा आपको कि हम बिहार से इतर कहीं हैं। कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं। राजगीर के बगल में अतरी, गया जी और राजगीर के बीच का जगह है, और वो एकदम टापू बना हुआ है। तो ये वैसे ही लोगों का देन है। लालू प्रसाद जी अपने एक अलग छवि के साथ पूरे 15 साल उन्होंने राज किया, और हर ज़िले में एक लालू प्रसाद पैदा करने का काम उन्होंने किया। तो भाई उससे इतर अब जनता, अब हर ज़िले में एक नीतीश कुमार चाहती है, हर गया जी में एक जीतन राम मांझी चाहती है जनता। तो वो दिख जाएगा उनको। हमने जो नारा दिया 2025 225 फिर से नीतीश, और विपक्ष में राहुल तेजस्वी फिनिश, ये आपको सरोकार, ये मतलब साबित होकर के देखेंगे आप, ये रहेगा, कहीं कोई दुश्वारी नहीं। जैसा कि अभी आपने सुना कि साफ तौर पे इन्होंने कहा कि ये अतरी वही विधानसभा है जहां कई साल पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज विकास नज़र भी आ रहा है। हालांकि हमने यहां मौजूदा लोगों से भी बातचीत की थी, उनका भी यही कहना था कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो वाकई तौर पर ज़मीनी स्तर पर भी नजर आता है। फिलहाल के इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।